नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अद्भुत कथा जिनमें अज्ञान ज्ञान में बदलता है, अहंकार विनम्रता में ढलता है और माँ सरस्वती अपनी कृपा से एक साधारण व्यक्ति को महाकवि बना देती है। यह कथा वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कालिदास और महाश्वेती की बहुत समय पहले की बात है। महाश्वेती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी और उससे भी अधिक विदुषी और तेजस्वी थी। उसने प्रण लिया था कि वह उसी से विवाह करेगी जो उससे ज्यादा ज्ञानी होगा। राज्य के बड़े बड़े विद्वान आए पर कोई भी उसकी बुद्धि की परीक्षा में सफल न हो सका। राजकुमारियों से अपमान होने के साथ ही पंडितों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने जंगल में एक सीधे साधे युवक को ढूंढ निकाला जिसका नाम था कालिदास। कालिदास बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, साथ ही वह अनपढ़, भोला और निर्मल था। पंडितों ने छल से उसका विवाह महाश्वेती से करा दिया। जब महाश्वेती को सच्चाई की पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने कालिदास को तिरस्कार किया और राजमहल से निकाल दिया। अपमान से टूटे हुए कालिदास अंधेरी रात में भटकते हुए एक मंदिर पहुंचे जहां मां सरस्वती की प्रतिमा विराजमान थी। वहां पहुंचने के बाद कालिदास फूट फूट कर रो पड़े और उसने कहा, हे मां सरस्वती, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा हृदय शुद्ध है, यदि आपकी कृपा मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो। कालिदास की ये बात सुनकर मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कालिदास को आशीर्वाद दिया, ज्ञान, काव्य, भाषा और बुद्धि का वरदान दिया। कहते हैं उसी क्षण कालिदास के भीतर अद्भुत चेतना जाग उठी। अक्षर स्वयं शब्द बन गए, शब्द कविता बन गए और कविता अमर ग्रंथ बन गई। कुछ समय के बाद वही कालिदास महाकवि बन चुके थे। उन्होंने रच दी अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, कुमारभयम जैसी अमर रचनाएं। वे पुनः दरबार में पहुंचे तो उनकी विद्वता देखकर महाश्वेती शब्द रहित रह गई। उनका अहंकार टूट गया और उसने कालिदास से क्षमा मांगी। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान घमंड से नहीं मिलता, ज्ञान विनम्रता और भक्ति से मिलता है। जब माँ सरस्वती कृपा करती है तो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। जय माँ सरस्वती।